जय महादेव दर्शकों आज का विषय बड़ा रुचिकर है। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपके किचन का किस्मत से कनेक्शन क्या है। दूसरे शब्दों में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपका किचन आपके सौभाग्य की वृद्धि में कैसे सहायक होता है और यदि किचन अच्छा नहीं है तो कैसे यह दुर्भाग्य को जन्म देता है। अर्थात आज हम लोग किचन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और दोनों ही पक्षों पर बात करेंगे, ज्योतिष पर और वास्तु पर। तो चलिए और विलंब न करते हुए सीधे विषय पे आते हैं। देखिए दर्शकों, किचन पूरे घर की आत्मा है, ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। किचन यदि आपका खराब है, अच्छी दिशा में नहीं है, या किचन के अंदर की दीवारें खराब हैं, उनके रंग का समन्वय अच्छा नहीं है, किचन में सामान जो रखे हैं आप, चावल गेहूं आदि कोई भी सामान जो आप रखे हैं उसका तारतम्य ठीक नहीं है, किचन में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी नहीं है, अनेक कारण ऐसे हैं जो किचन के द्वारा दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली से कैसे यह जान सकते हैं कि आपका किचन गड़बड़ है। देखिए ज्योतिष में जो जन्म कुंडली है उसमें लग्न पूर्व दिशा को निरूपित करता है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा को निरूपित करता है, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा को निरूपित करता है और दसम भाव दक्षिण दिशा को निरूपित करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव से लेके और लग्न तक पापग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप यह समझ लीजिए कि घर के सदस्यों का बीमार होना या आपके शारीरिक मानसिक समस्या का मूल कारण किचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दसम से और लग्न तक ऐसा नहीं है कि एक ग्रह बैठ गया कोई पापग्रह, तो आप एकादश भाव में कोई पापग्रह बैठ गया तो आप ये कहेंगे कि नहीं भाई ये तो किचन आपका गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं, कम से कम 2 पापग्रह निश्चित रूप से होने चाहिए। यदि ये 2 पापग्रह हैं तो अब आप यह स्पष्ट जान सकते हैं कि किचन के दोष के कारण अमुक व्यक्ति परेशान है। इसके परेशानी का कारण भिन्न जरूर हो सकता है, यह उस ग्रह की कारकता पर निर्भर करता है। इसलिए कभी स्वास्थ्य हो सकता है, कभी आर्थिक हो सकता है, कभी समन्वय हो सकता है, कोऑर्डिनेशन इन फैमिली हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। पहला यह मूल सूत्र आप याद रखिए। ज्योतिष में जन्म कुंडली से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे आप यह जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का किचन खराब है। अब वास्तु दोष या वास्तु के निगाह से भी देखने का प्रयास करें। यद्यपि यह ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली के दसम भाव से और लग्न तक यदि पापग्रह हैं तो वास्तु दोष की तरफ कुंडली निर्धारित कर देती है कि इसके किचन में यह प्रॉब्लम है। लेकिन जो वास्तु नियम जन्म कुंडली पर आधारित हैं या ज्योतिष पर जो आधारित है उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जैसे किचन की सर्वोत्तम दिशा दक्षिण पूर्व मानी गई है, तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा यह जान लीजिए कि यदि आपके किचन में सूर्य का प्रकाश नहीं है तो निश्चित रूप से घनघोर दोष पैदा होता है। दूसरा, यदि अग्नि का स्रोत किचन में और जल का स्रोत एक साथ है तो यह भी गंभीर समस्या को जन्म देता है। और यदि किचन में जो सामग्री आपकी स्टोर है वह पूर्व दिशा में है तो यह भी भयानक समस्या पैदा करती है। यदि किचन का रंग काला है,
नीला है, गहरा हरा है या गहरा भूरा है, तो ये भी जो है विकार उत्पन्न करता है। यह ध्यान रखिएगा। अब यह दो बातें आपको स्पष्ट हुई कि कुंडली और वास्तु के हिसाब से ये प्रॉब्लम उत्पन्न है, और अगर ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए। यानी किचन में यदि कोई दोष है तो कौन सा वो उपाय करें जिससे कि आप भाग्यशाली बन पाए, आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो इस विषय पर भी आइए जानने का प्रयास करते हैं। किचन में कैसा भी नकारात्मक चीजें हैं, कैसी भी चीजें हो, जो आपको प्रथम एरर खोजना है, प्रथम त्रुटि खोजनी है, वह पहले यह देखना है कि किचन दक्षिण पूर्व में है या नहीं। दूसरा, सूर्य की रोशनी प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। मान लीजिए आजकल के परिवेश में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कई बार बहुत जो है वो प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो निश्चित रूप से आप अपने किचन में वेंटिलेटर लगाइए, रोशनदान लगाइए या शीशा लगाइए, लेकिन प्रकाश की पूरी व्यवस्था अवश्य करिए। और यदि फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हल्का लाल रंग का बल्ब निश्चित रूप से आप पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ लगा के हमेशा उसे जलाए रखिए। ये निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आपका जल स्रोत और अग्नि का स्रोत एक ही साथ है तो यह विनाशकारी परिणाम देता है, इसलिए उसको निश्चित रूप से पार्टीशन करा लीजिए। तीसरा, यह सुनिश्चित करिए कि किचन में रखी सामग्री बेतरतीब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि पता चला कि डिब्बा कहीं और रखा हुआ है, चावल कहीं और रखा हुआ है, फला कहीं और रखा हुआ है। अनियमितता नहीं होनी चाहिए। एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट जरूर करिए, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जो भी सामग्री रखे वह सिस्टम के साथ रखे, तरीके के साथ रखे। जैसे आपको चावल स्टोर करना है, गेहूं स्टोर करना है, आटा स्टोर करना है, यह भारी जो सामग्रियां हैं उन्हें स्टोर करना है तो या तो दक्षिण दिशा की तरफ रखिए और नहीं तो पश्चिम दिशा की तरफ रखिए। बिल्कुल सुनिश्चित करिए। बर्तन जो रखना है वो ऐसा नहीं है कि कटोरी एक तरफ है, थाली एक तरफ है और कुकर एक तरफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सिस्टम में रखिए जो देखने में आकर्षक लगे, जो देखने में तारतम्यता प्रदान करे। बेतरतीब चीजें विकर्षण पैदा करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात क्या करना है आपको, एक नियम यह सुनिश्चित कर लेना है कि किचन में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रात को सोते समय यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप बर्तन धुल के ही सोएंगे, चाहे जो भी हो। और ऐसा कभी नहीं करेंगे कि रात को किचन में आपका चूल्हा न जले। आप नहीं खाते कोई बात नहीं, पानी ही गर्म कर लीजिए, दूध ही गर्म करिए, लेकिन अग्नि को प्रज्वलित निश्चित रूप से करिए। और सोने के पहले यह सुनिश्चित करिए कि बर्तन साफ हो, किचन पूरा धुला हो, बिल्कुल अच्छे से पोंछा हुआ हो। यह निश्चित रूप से आपको सुनिश्चित करना है। इन सावधानियों के अतिरिक्त दर्शकों दो बातें और आपको बताएं, इसका प्रयोग करिएगा। किचन के दोष तो खत्म होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से आपके घर की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और माता अन्नपूर्णा का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगा। इस क्रम में आपको यह ध्यान रखना है कि किचन में हमेशा हल्के रंग से रंगाई करें, बहुत हल्का रंग। और यदि प्रकाश की पूरी व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए सूर्य की किरणें नहीं रोशनियां आती हैं, तो पूर्वी दीवार को हल्का गुलाबी रंग से रंगवा सकते हैं, लेकिन बाकी की दीवारें निश्चित रूप से हल्की होनी ही चाहिए। ऑफ व्हाइट कलर हो या कोई भी हल्का रंग लीजिए, किचन की दीवार निश्चित रूप से आपको हल्के रंग से रखनी है। किचन में लोग ग्रेनाइट अक्सर लगवाते हैं, यह भी महादोष है। लेकिन यदि ग्रेनाइट आपको लगवाना ही लगवाना है तो यह सुनिश्चित करना होगा आपको कि ग्रेनाइट कभी भी काला या हरा नहीं होना चाहिए। काला या
हरा ग्रेनाइट निश्चित रूप से नकारात्मकता को जन्म देता है। यदि लगवाना है ग्रेनाइट तो आप लाल रंग के ग्रेनाइट को लगवा सकते हैं। अब इन सावधानियों के बावजूद भी यदि आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हम कर ही नहीं पाएंगे या क्षमता के कारण हम उसका इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो क्या करें? शुक्रवार का व्रत रहिए और प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्तम का 4 या 8 पाठ करिए और 5 इलायची माता महालक्ष्मी को अर्पित करिए और खीर भगवती को भोग लगाइए। और इलायची को लेकर आप अपने जो भी बर्तन है जिसमें आप चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, उसमें कहीं रख दीजिए। आप देखेंगे महालक्ष्मी माता अन्नपूर्णा की कृपा से किचन के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में समृद्धता आनी प्रारंभ हो जाएगी। धन्यवाद।